नंबर तो बात यह है कि चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ। इसके पहले सक्रिय तौर पर जो सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन रहा है वो लगभग 25 सालों का रहा है। सामाजिक राजनीतिक जीवन का अनुभव है और लोगों ने, इस बार जनता ने मुझे खड़ा किया है। मुझे किसी राजनीतिक दल या ऐसे संगठन का बैकअप नहीं है। सबके साथ जुड़ाव है, सबके साथ लगाव है, लेकिन जनता ने खड़ा किया है क्योंकि ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है। तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है, इसीलिए हम लोग लोकल मुद्दे पर पहले बात करें। और हमारा वार्ड जो है वार्ड नंबर 31, इसमें जिन जिन समस्याओं को हमने देखा है उन समस्याओं को दूर करने के लिए अगले 5 सालों में हमने एक अपना विजन प्लान बनाया है। और वो विजन प्लान वो बहुत क्लियर है। उसमें पहला नंबर पर है कि हम अपने वार्ड में सबसे पहला नंबर, जो मेरा वार्ड का डिमार्केशन है, जो क्षेत्र है, उसमें मोहल्ला समिति का गठन करेंगे। देखिए, मोहल्ला समिति का एक कॉन्सेप्ट है, वो संविधान का जो नगरपालिका का अनुच्छेद है उसमें भी है। लोग करते नहीं हैं, नगर निगम करता नहीं है। मोहल्ला समिति के गठन होने से क्या होगा कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा और पैसे का भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा। मान लीजिए कि मैंने इंद्रपुरी मोहल्ला समिति बना दिया, सरोवर नगर मोहल्ला समिति बना दिया, देवी मंडप रोड मोहल्ला समिति बना दिया, जो हमारा वार्ड के अंदर पड़ने वाला मोहल्ला है। तो उन मोहल्ला समितियों को ही अधिकार रहेगा वो अपने विकास के काम को तय करें कि कौन कौन से विकास के काम उस क्षेत्र में होने चाहिए। या कोई भी बस्ती है, कटलगोंदा बस्ती है, करंज टोली बस्ती है, बरगा टोली बस्ती है, और जो भी बस्ती है, तो बस्ती का डेवलपमेंट और क्षेत्रों का डेवलपमेंट का जो जिम्मेवारी है और जो प्लानिंग है वो मोहल्ला समिति ही करेगा। पैसा उन्हीं के अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। मैं ठेकेदारी प्रथा को बीच में ख़त्म करना चाहता हूं कि एक पार्षद हुआ और एक ठेकेदार हुआ, पार्षद कमाया, ठेकेदार कमाया, नगर निगम कमाया और जनता ने गंवाया। इन चीज़ों को मैं बीच से हटा देना चाहता हूं। और उसके बाद वो जो काम कर रहा है मोहल्ला समिति, उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग रहेगा। उसके लिए सोशल ऑडिट टीम बनाएंगे एक्सपर्ट लोगों का कि भाई काम बहुत ही तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। दूसरा नंबर है कि मेरे क्षेत्र में हमने हमेशा से सुरक्षा का मुद्दा को उठाया है। सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं का हमेशा पर यहाँ पर चरस, अफीम, गांजा और बड़े पैमाने पर इस तरह के बिक्री और सेवन का मुद्दा रहा है। मुझे लंबे समय 6 महीना पहले इस मामले में काफ़ी हमको जद्दोजहद करना पड़ा था। अपना जान बचाने के लिए भी डीजीपी के पास जाके हमको अपना जान बचाना पड़ा था। तो इन चीज़ों पर रोक के लिए हम सार्थक कदम उठाएंगे, अभियान भी चलाएंगे और सीसीटीवी कैमरा इम्पोज करना है हमको। हर एक सेंसिटिव प्लेस जो हमारे वार्ड में आएगा उस जगह पर हमको सीसीटीवी कैमरा इम्पोज करना है, ताकि महिलाओं को, बच्चियों को और आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसके अलावा हमने कहा है कि हर एक 200 मीटर पर हम वो शौचालय, पोर्टेबल शौचालय जो होता है वो बनाएंगे, ताकि जो रोड में यूरिनेशन लोग करते हैं और महिलाओं को असमान का दिक्कत होता है, वहाँ पर सामान में ठेस लगता है, उन सब चीज़ों को करेंगे क्लियर हम लोग। हर एक 25 से 30 घर पर हम लोगों ने सूखा कचरा और गीला कचरा का जो डब्बा होता है उसको लगाया जाए, ताकि जहाँ तहाँ जो लोग कचरा फेंकते हैं उससे बचा जा सके और एक रेगुलर बेसिस पर उसका उठाव हो, ताकि गंदगी जमा ना हो। और वो भी सीसीटीवी के मॉनिटरिंग में रहेगा कि आपने यदि कचरा नहीं डाला है, आपने कचरा जहाँ वहाँ भीगा है, तो आपको फाइन किया जाएगा मोहल्ला में। ये आम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो जहाँ तहाँ न भीगें, यदि वो डंप करने के लिए कचरा का डब्बा आपको दिया गया है तो। इसके अलावा पूरे वार्ड में हम हर एक परिवार का 3 महीने के अंदर में सर्वे कराएंगे। जितनी भी बस्तियां हैं और जितने भी परिवार हैं, सबके घर में हम एक सर्वे कराएंगे कि किन किन लोगों को सोशल जो आपका वेलफेयर स्कीम है उसका लाभ मिल रहा है या नहीं। मान लीजिए मैं भी पदयात्रा में घूमता हूँ तो मुझे हर 2 घर के बाद में कुछ लोग मिल जाते हैं कि मुझे वृद्धा पेंशन नहीं है जबकि 70 वर्ष का आदमी है। हर 4 घर के बाद मिल जाता है कि मुझे विधवा पेंशन नहीं है जबकि मैं विधवा हूँ। हर 10 घर के बाद मिल जाता है कि मैं राशन कार्ड का हकदार था लेकिन मुझे साइन नहीं किया गया, मेरे राशन कार्ड हमको नहीं बनवाया गया। गैर जरूरी लोग के पास में राशन कार्ड है, जरूरतमंद लोग के पास में राशन कार्ड नहीं है। इन सब सारे चीज़ों को मैं वेलफेयर स्कीम पर पहला नंबर काम करूंगा, पहले 3 महीना, और 6 महीना के अंदर में हर एक परिवार को वेलफेयर स्कीम से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे मैं उनको जोड़ूंगा। तो डेवलपमेंट वर्क अपने जगह पर है और वेलफेयर स्कीम को हमको धरातल पर लाना है हर एक घर के लिए। इसके लिए मैंने एक वार्ड सचिवालय बनाने का सोच रखा है। वार्ड सचिवालय होना चाहिए, वहाँ कार्यालय जो रहेगा, वहाँ पर जो भी मेरा वार्ड का लोग है वो आए, और वहाँ पर जो लड़के रहेंगे वो पूरा एक्सपर्ट रहेंगे, वो ट्रेंड रहेंगे, जानकार रहेंगे। उनको काम है कि वो लोगों को बताएं कि भाई हमको लोगों को कैसे सहायता करना है। इसके अलावा हमने अपने वार्ड क्षेत्र में, मेरे पास 2 प्राइमरी स्कूल हैं।
जनरली वार्ड पार्षद नली गली रोड स्ट्रीट लाइट वगैरह वगैरह तक सीमित रहता है, लेकिन हमने प्लान कर रखा है कि अपने क्षेत्र में पढ़ने वाला जो भी मेरा प्राइमरी स्कूल है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है, उस प्राइमरी स्कूल को उसके क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसके लिए विधायक से, सांसद से और संबंधित विभाग से बात करके उसको मॉडलाइज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का वहाँ पर माइग्रेट कर सके पढ़ने के लिए, क्योंकि हर एक परिवार 3,000-4,000 खर्चा कर करके प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। तो ये 2 प्राइमरी स्कूल को पहले हम अपग्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या इसको मिडिल में भी तब्दील किया जा सकता है। नियरेस्ट जो स्कूल संभव हो सकता है वो मेरे पास 2 है, उसको पहले हम काम करेंगे। चौथा वो 5वां है स्वास्थ्य को लेकर के, कि स्वास्थ्य को लेकर के मेरे पास एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इस वार्ड में पहले से, अच्छा सेवा दे रहा है। वहाँ पर एक और एडिशनल कठरगोंदा और इंद्रपुरी के इलाके में हम उसको डेवलप कराएंगे। वो आरोग्य मंदिर है, केंद्र सरकार की योजना है, वहाँ भी स्वास्थ्य लाभ के लिए हम वहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि उसको जाकर के हम काम करें। इसके अलावा जितने भी सड़क छोड़ दिए गए हैं, अधूरे हैं, टूटे फूटे हैं, उसका रिपेयरिंग है, मरम्मत है या नए सड़क का निर्माण, नए गली का निर्माण। नालीज का एक बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारे क्षेत्र में, लोग इंक्रोच कर लेते हैं उस चीज़ को, कंप्लीट ड्रेनेज नहीं होता है, नाली का पानी सड़क पर आता है, थोड़ा सा पानी मार दे पूरा सड़क का पर आ जाएगा पानी, लोग वहाँ पर पानी में रेंगते हुए चलेंगे, नाली का कीचड़ में रेंगते हुए चलेंगे। तो इन सबको एक प्लान्ड वे में ले जाना है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 6 महीना प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन। शुरुआती फर्स्ट डे से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे पास भी समझने के लिए थोड़ा सा उसको ठोस प्लानिंग करने के लिए समय चाहिए। इसलिए मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि आप 6 महीना का मुझे समय दें, चुनाव जितवाने के बाद में आपको सारा वर्क 1 to 1 करके पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपके पास पहुंचना शुरू करेगा। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास, आपके दरवाजे तक, आपके द्वार तक आकर के सेवा दूंगा, सेवा सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि आप मुझे नेता बना करके नहीं भेज रहे हैं, मुझे सेवक बना करके भेज रहे हैं। सवाल है कि जब तक लेता आपने सोचा कहीं नहीं लगा आपने पार्टी से जुड़ के लड़ना चाहिए था, तो पार्टी का भी समर्थक आप तक पहुँचता था? देखिए, हम लोग वैचारिक रूप से किसी न किसी संगठन और दल से तो जुड़े ही रहते हैं, लेकिन ये तो वार्ड का जो इलेक्शन है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, वो किसी भी पार्टी के बैनर तले नहीं होता है। कोई भी पार्टी अपना सिंबल नहीं दे सकता है, कोई भी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर सकता है। तो इसके बावजूद कि वो कोई ना कोई पार्टी का हो, हमको भी बैकअप से कोई ना कोई पार्टी सपोर्ट करेगा ही करेगा और कर ही रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ही न्यूट्रल इलेक्शन है और इसमें इंडिविजुअल लेवल पर जो उसका इंडिविजुअल लेवल पर किया हुआ काम है, उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका विजन है, जो उसका प्लान है, उस पर लोग हमको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए बस हम अपने इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं।